बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ही स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो और जगहों की हम क्या बात करेंगे। जी हां, इसका नजारा सुभाष चंद्र सह चिकित्सालय में देखने को मिला है, जहां डॉक्टर धड़ल्ले से प्राइवेट दवाइयां लिख रहे हैं। चिकित्सालय में ओपीडी के समय में प्राइवेट एमआर कैमरे में कैद हो गए। गोरखपुर से यूपी की बात की आप देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ही गृह जनपद में हालात कुछ और ही बयां कर रही हैं। अस्पतालों में अव्यवस्था, डॉक्टरों की कमी और मरीजों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही। ये नजारा है मुख्यमंत्री के गृह जनपद के नेताजी सुभाष चंद्र संयुक्त जिला अस्पताल का। जरा सोचिए, जब सीएम के गृह क्षेत्र के अस्पताल का ये हाल है, तो और किसी अस्पताल का क्या होगा। पैर के लिए, पैर में दर्द है। कितने नंबर लगी थी? 32 नंबर। तो अंदर से ये बाहर से लिखे हैं क्या दवा? बस यही दवा बाहर से लिखे हैं। अच्छा, तो आप कहीं नहीं है कि ये दवा तो अंदर मिलनी चाहिए, बाहर में मिल रही है? नहीं, हम बोले नहीं है। बच्ची को दवा ये पर्ची दिखाइए जरा, पर्ची जो बाहर से लिखी हुई दिखाइए, कैमरे दिखाइए। ये दवाएं बाहर मिलेंगी, कितने की मिलेंगी आपको अंदाजा है? डॉक्टर लिखे कुछ बोले नहीं है? नहीं बोले नहीं। तो बाहर क्या लिखी है? अंदर का दवा लिखे हैं इसमें। अंदर है, बाकी जो पर्ची है वो बाहर की पर्ची है ना। हाँ। किस बीमारी के लिए आई थी? पीलिया की बीमारी का ब्लड नहीं है। ब्लड नहीं है आपको? नहीं, हमारा आदमी। अच्छा, ये हाँ। तो फिर ये पर्ची बाहर की है क्या? हाँ। कौन लिखा है? डॉक्टर साहब। कौन नंबर? 28। 28 नंबर। हाँ। और अंदर से भी दवा मिला है? हाँ, अंदर से भी दवा नहीं ले जाता, अंदर से दवा लेवे। इतना तक तो ठीक है, लेकिन उसी सरकारी अस्पताल में जहां सरकारी नियमों के तहत ओपीडी समय में सिर्फ मरीजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वहीं अब वहां निजी मेडिकल कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव एमआर आराम से घूरते नजर आ रहे हैं। दिन के 11 बजे जब यूपी की बात की टीम संयुक्त जिला चिकित्सालय गोरखपुर पहुंची, तो रियलिटी चेक में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के दावे पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आज भी गोरखपुर शहर में स्थित जिला चिकित्सालय में डॉक्टर धड़ल्ले से बाहरी दवाओं को लिख रहे हैं और प्राइवेट एमआर ओपीडी में घूमते हुए नजर आए, जिसमें से दवाई कंपनी का मैनेजर जो मुंबई से चलकर आया था, बड़ी दावों की डील के लिए वहां मौजूद था। तो सरकारी अस्पताल में आपको आने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। नहीं, सिर्फ मिलना था कि आप अभी तो आपने सैंपल भी दिखाया था? नहीं, मैं तो गया ही नहीं अभी तक, मैं खड़ा हूँ। आपके जो लड़के हैं उन्होंने दिखाया? कोई भी नहीं, मैं अभी तक गया ही नहीं, मैं भी आया हूँ, मेरे लड़के बाहर गए। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ, आए तो फिर मैं बात फिर उसके करूँगा। बाद सैंपल दिखाएंगे? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ के बारे में। गए नहीं थे, हम पता करने आए हैं कि स्किन के डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, बस सरकारी पहली बार आए सरकारी हैं। अस्पताल में नहीं, अलाउड नहीं है। तो कैसे आप आ गए? हाँ, पता कर नहीं सकते कि बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। क्यों हुआ? अगर मान लीजिए हमने कंपनी के लिए डॉक्टर लिस्ट तैयार करो, कितने डर्मा डॉक्टर है गोरखपुर में, तो बस हमको पता करना है। ये तो आप SIC से मांग सकते हैं, लिस्ट आपको मिल जाएगी। नहीं, हम लोगों को नहीं पता था SIC की लिस्ट। अब देखिए वो अधिकारी है, हमको केवल बोर्ड, मैं यहीं के रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। यहाँ इसलिए अब तक कितनी दवाओं का सेल कर चुके हैं? हमारी कंपनी का भी सेल ही नहीं है यहाँ पे कुछ। अच्छा, हम लोग इसलिए लिस्ट बना रहे हैं। मेडमेनार हैदराबाद की कंपनी है मेडमेनार, हम लोग अभी लिस्ट बना रहे हैं। गोरखपुर जिला चिकित्सालय में सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ गोरखपुर का जिला चिकित्सालय आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के दौरे पर होते हैं तो गोरखपुर में सारी स्थितियां सामान्य कर दी जाती हैं, उनके जाते ही फिर से वही हालात हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आम जनता गरीबी की मार झेल रही हो और उसको महंगी दवाएं खरीद कर अपना इलाज कराना पड़े, तो राम राज्य की कल्पना निराधार है। ऐसा है, हम पूर्व में भी सारे डॉक्टरों को हिदायत दे चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी बाजार की दवा या ब्रांडेड दवा न लिखी जाए। अगर कोई ऐसी मजबूरी बन भी जाती है कि लिखना जरूरी है, तो उसको केवल साल्ट नेम लिखा जाए, जो दवाई का साल्ट है केवल वही लिखा जाए, और वो जन औषधालय पे मौजूद हो। और बाहर के या कोई भी ट्रेड नेम लिखने की सख्त मनाही है। और जहाँ तक एमआरओ का प्रवेश वर्जित कर रखा है हमने पूरी तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आता है, मैं दोबारा फिर कार्रवाई करूंगा।
जो पानी पीने की व्यवस्था है वो काफी वृद्ध है, ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनको देखा पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ समुचित है। ORS काउंटर लगा हुआ है, दो OPD में सामने ही जो है दो हमारे वाटर कूलर लगे हुए हैं और बाकायदा साइनेज लगे हुए हैं दिशा निर्देशक, जिससे कि पेशेंट जो है वहाँ तक आराम से पहुँच जाता है और पानी का इस्तेमाल, पानी पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और गर्मी से बचने के लिए कूलर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था में पूरे, और बेंच पड़ी हुई हैं जिस पे मरीज आराम से बैठ के इंतजार कर सकता है, आराम कर सकता है। और जो कुछ सीमेंटेड बेंचेज हैं उनके ऊपर भी हमने शेड लगवा रखी है ताकि उसको धूप में न बैठना पड़े, गर्मी में न बैठना पड़े। तो जितने व्यवस्था हो सकती है जितना बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है और निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज यूपी की बात की टीम गोरखपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में है। मुख्यमंत्री का शहर है और इस नाते यहाँ के लोग ये समझते होंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी बेहतरीन होंगी, लेकिन कैमरे के सामने जो चीज़ें आई हैं उनको देखने के बाद होश फाख्ता हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात OPD चल रही है और OPD में जो प्राइवेट कंपनियों के MR हैं उनकी मौजूदगी है कैमरे पे, उन्होंने भी इस बात को कबूला भी है। इसके अलावा डॉक्टर जो है खुलेआम बाहर की दवाओं को लिख रहे हैं। यहाँ पर जिला अस्पताल में बैठने की जो व्यवस्था है वो भी नाकाफ़ी है, कम है। और स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गाहे बेगाहे ये दावा करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक हैं। ये जन समस्याओं से जुड़ा हुआ मामला साहब, अगर आप संवेदनशीलता के साथ इन गरीबों की नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी वजूद नहीं रहेगा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल गोरखपुर में तमाम ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और दूर सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी आते हैं। ऐसी स्थिति में उनको भारी भरकम पर्ची बाहर की लिखी पकड़ा दी जाती है और वह बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं और अंत में उनकी जो हालत है, जो उनका पैकेट है वो ढीला हो जाता है। इसका जवाब कौन देगा? जिला अस्पताल को जहां सरकारी इलाज की अंतिम उम्मीद माना जाता है, वहां अगर OPD टाइम पर भी व्यवसायिक हित हावी होने लगे तो फिर आम मरीज आखिर किससे उम्मीद करेंगे? सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर ये खेल यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।